हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1390 आज एक फ्लैट क्लोजिंग आया है इंडसइंड बैंक का, और मार्केट खत्म होने के बाद में रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, FY24 के, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन को मीट करने वाले रिजल्ट्स हैं। चार्ट पे बात करेंगे स्टॉक के कि स्टॉक का चार्ट कैसा लग रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले रिजल्ट्स में नजर डालेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आया है। 629 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने फाइनेंसिंग प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि सिक्वेंशियली 572 करोड़ से बढ़ के आया है। और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ठीक ठाक ऑलमोस्ट 3 गुना जो है प्रॉफिट वहां पे होते हुए नजर आया है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अगर नेट इंटरेस्ट इसका मार्जिन की बात करेंगे, जो इनका इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो वो 2200 करोड़ का है, और मार्जिन जो है वो 6% पे है, जो कि सिक्वेंशियली स्टेबल है पिछले 2-3 क्वार्टर से। लेकिन अगर आप जून से कंपेयर करोगे पिछले साल, तो वहां से डबल जो है ग्रोथ देखने को मिली है। सो दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। नेट इंटरेस्ट इनकम बेसिकली जब हम मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो उसका लॉजिक यही होता है कि जब आप बैंक में कभी भी इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से एफडी के तौर पे, और बैंक मान लीजिए आपको 6% का इंटरेस्ट दे रही है, और लोन लेने जाएंगे उसी बैंक से तो 9% पे देती है लोन। तो जो बीच का जो डिफरेंस होता है 3%, ये एक बैंक की इनकम होती है, और इसी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो ये इस बारी जो इन्होंने स्टेबल 6% के ऊपर में रखा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वहां पे भी अच्छा एक नंबर है 2100 करोड़ का, जो कि सिक्वेंशियली भी थोड़ा सा ऊपर है, और अगर आप जून से कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक ऊपर है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनपीए। बैंक्स की जब भी हम नंबर्स देखते हैं तो ग्रॉस और नेट एनपीए पे ध्यान देना जरूरी है, और वो घटने जरूरी है। तो यहाँ पे वो घटते हुए ही नजर आए। 1.94% है, जो कि मार्च से 1.98% के सामने जो है कम आया है, और जून से तो ठीक ठाक कम आया, जो कि 2.35% था, तो वहां से भी कम आया। सो ऑल इन ऑल द नंबर्स आर रियली रियली गुड। और इंडसइंड बैंक बेसिकली एक ऐसा शेयर है जो ज़्यादा चला नहीं है। अब अगर इसको आप जाके किसी वेबसाइट पे एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने के अंदर में कि 63-64% के रिटर्न है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे, जहां बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर है, वहां पे इंडसइंड बैंक का शेयर 2018 में जहां था, और 2018 में 2000 रुपए के लेवल पे था, और आज के डेट में 1400 रुपए के लेवल पे है, यानी कि 30% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। सो दिस इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज अगर आप इंडसइंड बैंक का ओवर द ईयर परफॉर्मेंस देखोगे और ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। यानी कि 2018 में जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे था, तब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो सिर्फ 3600 करोड़ का था। आज की डेट में मार्च 2023 का अगर हम साल का प्रॉफिट पे पकड़े तो 7400 करोड़, यानी कि प्रॉफिट डबल हो चुका है वहां से। ठीक ठाक कंपनी ने जो है ग्रोथ आपको दिखाई है। जो इनके मार्जिन थे वो भी अच्छे 5% पे इन्होंने मेंटेन रखे हुए हैं। जो इनके रेवेन्यूज हैं वो डबल हो चुके हैं, लेकिन शेयर का दाम 30% नीचे है। सो स्टॉक मार्केट में यही चीजें होती है जो कई बार आपको समझनी चाहिए, कि शेयर को खरीद लेना सही टाइम पे आपके हाथ में है, लेकिन शेयर चलेगा कब, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, राइट। सो कई बार ऐसा भी होता है कि जब कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर चल रही होती है, तो आने वाले सालों का जो नंबर है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता है उसके अंदर में। और ये शेयर एक ऐसा है इंडसइंड बैंक का, जो अपने प्री कोविड लेवल से अभी अभी ऊपर आया है। अगर आप बाकी शेयर्स की तुलना करेंगे तो ये शेयर बहुत पीछे है, बिकॉज अगर आप प्री कोविड लेवल इसका देखोगे तो लगभग 1200 रुपए का इसका लेवल था, और अब जाके ये 1200 के ऊपर आया है। और कोविड आया था 2020 में, तो 3 साल तक इसने उसके नीचे ही जो है अपना काम पूरा का पूरा किया है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू इन द फॉर द इंडसइंड बैंक शेयर। अब वो कैचिंग अप अभी होता है या बाद में होता है, आसार तो अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो शेयर अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दिया है इसने फॉल ने, कि अगर आप इसका जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसको अगर आप देखोगे, जो ब्लैक लाइन है, सो ये अब जाके थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, वरना ये तब से नीचे की तरफ ही शेप कर रही है। सो वेन एवर द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इज शेपिंग डाउनवर्ड्स, इट बेसिकली मीन्स कि जो ट्रेंड है वो नीचे का ही है लंबे समय का। अब जाके थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यहाँ पे हल्का सा कर्व आ रहा है, और ये स्टेबल होने की कोशिश हो रही है। धीरे धीरे स्टेबल होगी, उसके बाद में आपको दिखेगा कि ये ऊपर जा रही है। सो अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के टारगेट्स और सपोर्ट की। सो आई थिंक देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स फॉर इंडसइंड बैंक। तो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट मेरे को नजर आता है इंडसइंड बैंक के अंदर में, वो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1260। 1260 का एक लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। मैं लॉन्ग टर्म इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज डेली के अंदर में मैं नहीं जा रहा हूँ इंडसइंड बैंक में, बिकॉज मेरे टारगेट्स बहुत बड़े हैं इंडसइंड बैंक को लेके। और मेरे को लगता है कि इमीडिएटली इसको जो रुकावट देखने को मिलेगी वो 1600 रुपए के लेवल पे देखने को मिलेगी। अब कल कैसा रिएक्शन आता
जाता है मार्केट का वो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई स्टिल थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड शेयर। और अगर आपको ये वाकई में कभी 1200, 1250 या इन लेवल्स पे भी आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आपके एवरेज प्राइस 1200, 1250 के करीब मिलेगी, सो दिस इज अ शेयर दैट यू कैन एक्चुअली कीप फॉर लाइफ। ये आप पूरी जिंदगी के लिए रख सकते हो शेयर। आपको हमेशा अच्छे लेवल्स पे जो मिल जाता है शेयर, उसको बेचना कभी नहीं चाहिए। यू ऑलवेज कीप देम, बिकॉज वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न कमा के देंगे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन इंडसइंड बैंक। आई होप आपको रिजल्ट्स, लेवल्स और लॉजिक जो है वो क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।